मेरा नाम अवनी है। शादी के 7 साल बाद जब मैं गर्भवती हुई थी तो सब बहुत खुश थे। मेरा पति तो मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखता था। देखते ही देखते वक्त गुजरा और मुझे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन की वजह से मैं बेहोशी की कंडीशन में थी। मैंने अपना बच्चा नहीं देखा था, लेकिन नर्स और डॉक्टर मेरे बच्चे को देख रहे थे तो अजीब अजीब तरह की बातें करने लगे। मैं उनकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आई और नफरत से कहने लगी, ये बच्चा पैदा करने से पहले ही तू मर जाती, अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतने में ही मेरा पति खुशी से मिठाई लेकर आया, पर जैसे ही उसने बच्चे को देखा तो वो हैरान रह गया था, बल्कि उसका शरीर पत्थर का हो गया था। अगले लम्हे उसने भी मेरी तरफ नफरत से देखा और फौरन मुझे डिवोर्स दे दी थी। मैंने रोते हुए अपना बच्चा उठाया और जैसे ही उसकी शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये बच्चा तो मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जिन्हें लोग शहर भर में अमीर कहते थे। बड़ा बंगला, ढेर सारे नौकर, सोने चांदी के बर्तन, कीमती पर्दे और खुशबूदार कमरों में रहना मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा था जैसे सपने हकीकत बन गए हैं। शादी के कुछ दिनों बाद जब मैं इस घर के माहौल में घुली मिली तो दिल जैसे सुकून की सांस लेने लगा था। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे इतनी खुशहाल जिंदगी दी। मेरा पति वैसे तो सख्त व्यवहार का था, मगर मेरे साथ बहुत नरम दिल था और मेरा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखता था। वो मुझे देखकर अक्सर मुस्कुराता रहता था और कहता था, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल की रोशनी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं जब से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। मेरी जिंदगी जैसे रोशनी से भर गई है। अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर मैं हमेशा खुश रहती थी। उसके कहे हुए शब्द मेरे दिल को खुशियों से भरपूर कर देते थे। हम दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पीते थे और वो मुझसे पूछता था, क्या तुम्हें मेरे घर में किसी चीज की कमी महसूस तो नहीं होती? और मैं झट से कह देती थी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए। वो मेरा जवाब सुनकर खुश हो जाता था और मेरा हाथ थाम लेता था। उन दिनों मुझे लगता था कि शायद यही असली जिंदगी है, मोहब्बत और सुकून की जिंदगी। मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक कायम ना रह सकी थी। कुछ महीने इसी तरह से गुजर गए थे और रिश्तेदारों के यहाँ बातें होने लगी थीं। मेरी सास अक्सर ठंडी आहें भरती थी और कहती थी, तुम्हारी शादी को कई महीने गुजर चुके हैं, मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनी है। पता नहीं भगवान तुम्हारी गोद कब भरेगा। ये दौलत भी किस काम की। जब घर में बच्चे की हसीना गूंजे, उनके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में लगते थे। मैं शर्मिंदगी और दुख के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी। रात को जब अकेली कमरे में बैठी तो आंखों से आंसू बहने लगते थे। कभी दिल चाहता था कि सब कुछ अपने पति को बता दूं, मगर फिर सोचती थी कि वो भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादातर खामोशी रहती थी। घर के दूसरे मेंबर भी मेरी सास की जुबान से इम्प्रेस होने लगे थे। जब भी कोई फंक्शन होता तो लेडीज मेरे करीब आकर तानों भरे अंदाज में पूछती थी, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है? मैं दिखावे की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती थी, अभी तो कुछ नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो कब मेरी गोद भर दे। मगर अंदर से मेरा दिल चूर चूर हो जाता था। रात को जब सब सो जाते थे और मैं जागती रहती थी, अपने बिस्तर पर करबटें बदलती रहती थी और खामोशी में आंसू बहाती थी। मैं सोचती थी कि क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मैं हमेशा के लिए बांझ कहलाई जाऊंगी? मगर अगली सुबह आंखों की सूजन छुपाने के लिए मुस्कुराहट का नकाब चेहरे पर पहन लेती थी, ताकि कोई जान न सके कि मैं सारी रात रोती रही हूं और रात किस हाल में गुजारी है। एक शाम जब मेरे पति देर से घर आए तो मैं उनका इंतजार करती रही थी। उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें लाल थीं। उन्होंने फौरन पूछा, तुम क्यों रो रही थी? क्या हुआ तुम्हें? मैंने नजरें चुराई और कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो गई है। मगर वो समझ गए थे और मेरे करीब आकर कहने लगे, देखो अवनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर ऊपर वाले ने अभी तक हमें संतान नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कम समझूंगा या तुमसे नाराज हो जाऊंगा। पति की बातें सुनकर मुझे उस समय बहुत सुकून मिला था, मगर मेरी सास के व्यवहार ने
दोबारा से मेरे जख्म ताज़ा कर दिए थे। एक दिन मेरी सास ने खुले शब्दों में कहा, अगर बहू बच्चा पैदा न कर सकी तो हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर मेरा वजूद कांप उठता था। मुझे लगा जैसे मेरा मुकाम और रिश्ता सब कुछ खतरे में है। मैं भागकर अपने कमरे में गई थी और जोर जोर से रोने लगी थी। मेरा पति पीछे आया और गुस्से से कहने लगा, मम्मी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर तुम भी मजबूत बनो। मैंने आंसू भरी आंखों से अपने पति की तरफ देखा और कहा, मैं मजबूत कैसे बनूं? हर रोज उनके शब्द मेरे दिल को काट देते हैं। मैं रातों को ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ और कहती हूँ कि कब वो मुझे इस बेइज्जती से बाहर निकलेगा। मगर मेरी प्रार्थना का जवाब अब भी नहीं आया था। वक्त गुजरता जा रहा था, जख्म गहरे होते गए। मेरी आंखों के कोने हमेशा भीगे रहते थे। अपने पति से तो मुझे मोहब्बत मिली थी, मगर दिल के किसी कोने में ये डर बैठ गया था कि कहीं वो भी एक दिन मेरे सब्र से तंग ना आ जाए, कहीं वो भी अपना व्यवहार मेरे साथ ना बदल ले। इस तरह वो जिंदगी जो शुरू में खुशियों से भरी हुई लगती थी, अब धीरे धीरे बोझ बनती गई। हर दिन उम्मीद और मायूसी के बीच गुजरा था, हर रात आंसुओं में डूबी रहती थी। और इस तरह मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि दौलत और जिंदगी भर की सुविधाएं सब कुछ नहीं होती। असली सुकून तो दिल की तसल्ली और परिवार की मोहब्बत से आता है, और ये दोनों चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही थीं। पहले ही दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि ये घर अपनी शान और दौलत के साथ साथ अजीब उसूलों में भी जकड़ा हुआ है। रात का समय जैसे पहरेदार बन जाता था। दरवाजे सख्ती से बंद होते थे। गली के कोने पर पहरा और हुक्म होता था। हुक्म ये होता था, ये औरतें तो रह सकती हैं, मगर किसी आदमी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कभी कोई मजदूर भी जरूरत की वजह से आता तो दिन में ही आकर अपना काम पूरा करके चला जाता था। बंगले की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। एक दिन मैंने सिंपल सी बात कही कि ये सब कुछ इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों है, तो मेरे पति ने सख्त शब्दों में कहा, ये हमारे घर के बुजुर्गों के उसूल हैं। यहाँ औरतों की इज्जत सबसे पहले है, इसीलिए किसी भी अनजान आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैं खामोश हो गई थी, मगर मेरे दिल के अंदर ये दीवार और भी गूंजने लगी थी कि घर के अंदर हर समय नौकरानी आती जाती रहती थी। बाहर गार्डन में सारा दिन चहल पहल रहती थी, मगर उन सबके बीच भी एक अनजानी सी घुटन थी। मेरे पति मुझे प्यार जरूर करते थे, मगर उनका शक करने वाला व्यवहार कभी कभी मेरे दिल को दहला देता था। एक दिन एक मालिक गार्डन के पौधे ठीक कर रहा था। मैंने सिर्फ पानी लाने को कहा और मेरा इतना कहना था कि मेरे पति ने मुझे कमरे के अंदर आने का इशारा किया। जब मैं कमरे में गई तो उन्होंने सख्त आवाज में कहा, क्या जरूरत थी उस मालिक को पानी पिलाने की? आखिरकार पौधे लगाना उसका काम है और वो अपने काम के पैसे लेता है। तुम कौन होती हो, नौकरों का ख्याल रखने वाली? मैं तो उनकी बात सुनकर डर गई थी और हल्की आवाज में कहने लगी, मैंने से पानी मंगाया था। गर्मी में वो बेचारे काम कर रहे थे, किसी को पानी देना गलत बात तो नहीं। वो चलते हुए बोले, तुम्हें समझ नहीं आती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी अनजान आदमी से बात भी करो। उसके बाद कई दिन तक वो मुझसे नाराज रहे थे। ऐसे माहौल में एक चेहरा था जिसने मेरा दुख बांटा था। कमला मसीह, जो काफी समय से इस घर की नौकरानी थी, दूसरे नौकरों से बहुत अलग थी और बहुत खुश और सीरियस रहती थी। उनकी बातों में अजीब सी मजबूती थी। पहली बार जब मैंने अपने दिल का बोझ उन पर डाला तो वो देर तक मुझे देखती रही। फिर नरमी से बोली, बेटी, ये दुनिया किसी को सुकून से नहीं जीने देती, तुम बस सब्र करो, एक दिन सब आसान हो जाएगा। उनकी बातों में माँ जैसी गर्मी थी। वक्त के साथ साथ मेरा उन पर भरोसा बढ़ने लगा था। दिन भर के कामों के बाद जब सब अपने कमरों में जा चुके होते थे तो मैं कमला मासी को अपने पास बुला लेती थी। वो कभी मेरे पैर दबाती थी तो कभी सर सहलाती थी। एक रात जब मैं बहुत खामोश थी तो उन्होंने पूछा, बेबी जी, क्या आपने कुछ खाया या नहीं? मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे भूख कहाँ लगती है मासी, जब दिल भरा हुआ हो तो पेट कैसे भरेगा? उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, दिल का बोझ बांटने से हल्का हो जाता है, आप मुझसे कह दिया करो। कभी कभी वो अपने किस्से सुनाया करती थी। कहती थी, मैंने भी बहुत दुख सहे हैं, मगर मैंने सीख लिया है कि दूसरों को सहारा देना सबसे बड़ी भलाई है।
उनकी कहानियों सुनकर मेरा दिल मजबूत होने लगता था। मैं सोचती थी कि अगर ये इतनी सख्त जिंदगी के बावजूद मुस्कुरा सकती है तो मैं क्यों नहीं। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे। सारी औरतें अपने जेवर पहनी बच्चों के साथ बैठी हुई थीं। किसी ने मुझसे कहा, भाभी जी आप भी हमारे पास आओ, आपके पास तो टाइम ही टाइम होगा, कोई बच्चा ना हो तो फुर्सत ही फुर्सत होती है। इतना कहकर वो हंसने लगी थी और उनकी हंसी मेरे दिल को छलनी कर गई थी। मैं अंदर आकर रोने लगी थी तो कमला मासी मेरे कमरे में आई और पूछने लगी, बेबी जी क्यों रो रही हो, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। वो सुनकर बोली, दुनिया के शब्द शहद होते हैं और अगर हम दिल में जगह ना दे तो हमें नहीं काटते। फिर उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखकर कहा, आप मेरी बहन जैसी हो, आपको कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मेरी सास अक्सर कहती थी, बहू कमला को अपने करीब ज्यादा मत होने दो, ये हमारे घर की नौकरानी है, नौकरानी ही रहेंगी, हमारे घर की सदस्य नहीं बन सकती और ना ही सदस्यों से मेल जोल कर सकती है। मगर मुझे लगता था कि कमला मासी ही मेरी असली साथी है। एक बार मैं बीमार पड़ी तो कमला मासी ने सारी रात मेरा ख्याल रखा था। मेरे माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही थीं और बार बार कहती थी, ऊपर वाला आपको जल्दी ठीक कर देगा। सुबह जब मेरे पति जॉगिंग से वापस घर आए तो हैरान रह गए थे। उन्होंने जब सुबह सवेरे कमला मासी को मेरे पास बैठे देखा तो मुझे जागते हुए देखा तो सिर्फ इतना कहा, अवनी तुम्हें आराम की जरूरत थी। कमला मासी भी तुम्हारी फिक्र में सारी रात जागती रही, बार बार कमरे में तुम्हें देखने के लिए आ रही थी। उस दिन के बाद मेरे पति भी खामोशी से उनकी कुर्बानी को समझने लगे थे। कभी कभी कमला मासी मेरे कमरे की खिड़की से चांद को देखकर कहती थी कि बेबी जी ये चांद हर दुख सहने वाले का राज जानता है, इसे देखो तो दिल हल्का हो जाएगा। मैं हैरान रह जाती थी कि वो इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। घर के अंदर सियासत अभी कम नहीं हुई थी। नौकरानी आपस में चुगलियां करती रहती थी। कोई कहता था कि अपनी भाभी घमंडी है तो कोई कहता था कि कमला का साया अपनी भाभी पर ज्यादा ही बढ़ रहा है। किसी को क्या पता कि कमला के सारे ही बच्चे विकलांग हैं। ये उड़द लाचार बच्चों को ही जन्म देती है। तभी तो 4-4 बेटे होने के बावजूद भी कई सालों से यहाँ बंगले में नौकरानी का काम कर रही हैं। अपनी भाभी इस औरत का असर अपने ऊपर ना ले ले, कभी इनको भी कोई बच्चा हो और वो भी लाचार हो। एक दिन एक नौकरानी ने मेरी सास के कान भर दिए थे कि अपनी भाभी हर समय कमला के साथ रहती है, बाकी नौकरानियों से बात ही नहीं करती। मेरी सास ने मुझे बुलाया और डांटते हुए कहा, ये सब क्या है? कमला हमारे घर की वो नौकरानी है जिसने 4 लाचार बच्चों को जन्म दिया है। यहां तक कि काफी समय तक वो भी लाचार थी। उसकी एक टांग खराब थी मगर हमने उसका इलाज करवाकर उस पर एहसान किया और वो इलाज से चलने काबिल हो गई। उसके बच्चे भी उस पर ही गए हैं, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम्हारी दुनिया उससे बहुत अलग है। तुम एक अमीर घर की बहू हो और वो यहाँ की नौकरानी। मैं उनकी बात सुनकर खामोश रही थी। बाद में कमला मासी ने कहा, आप फिक्र मत करो, लोग बातें करते ही हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरे पति का गुस्सा, सास के ताने और परिवार के उसूल मेरे लिए एक दीवार थे, मगर कमला मासी इस दीवार में खिड़की की तरह थी जिससे रोशनी आती थी। वो रोशनी कभी प्रार्थना की शक्ल में, कभी किसी कहानी की सूरत में और कभी एक एहसास की सूरत में मेरे दिल तक पहुंचती थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले टूट जाती। कमला मासी का व्यवहार वक्त के साथ और भी साफ हो गया था। कमला मासी का एक और पहलू था जो सबसे बहुत अलग था। जब भी घर में खाने का सामान आता तो वो उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर तो गरीबों को दान कर देती थी। एक दिन मैंने उन्हें किचन में चावल अलग करते हुए देखा तो पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेबी जी यहाँ से दूरी पर कुछ झोपड़ियां हैं, वहां के बच्चे भूखे होते हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। इस घर में फिजूल खर्चा करना आम बात थी। वहां ये नौकरानी दूसरों को खिला रही थी। मैंने कहा, आप ये सब अपने पैसों से करती हो? वो कहने लगी, जी हाँ, मुझे जितना मिलता है उसमें से बांट देती हूँ। उनका दिल मेरे लिए और भी ज्यादा नर्म हो गया था। एक दिन शाम को मैं कमरे में रो रही थी। मेरे पति किसी बात पर नाराज होकर बाहर चले गए थे। मैंने कंट्रोल नहीं किया और कमला मासी को बुलाया। वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने रोते हुए कहा,
मासी, कभी कभी लगता है कि ये जिंदगी मुझे बहुत कठिन परीक्षा में डाल रही है। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बीबी जी, ऊपर वाला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। आपके लिए आपके भाग्य में जो लिखा है वही बेहतर है। फिर उन्होंने अपना आंचल मेरे आंसू पोंछने के लिए दिया। कभी वो मेरे लिए खास तौर पर तेल गर्म करती थी और मेरे सर की मसाज करती थी और उस दौरान अपनी जिंदगी की बातें सुनाती थी। एक रात उन्होंने कहा, बीबी जी, मैंने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था। फिर शादी हुई तो पति भी दिन रात मारता था। मुझ में कमी जो थी, मैं अपनी टांग से ठीक से नहीं चल सकती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ऐसी थी। एक बार अपने पिता के साथ जा रही थी जब अचानक गाड़ी वाला मेरे पैर को कुचल कर चला गया था, जिसकी वजह से मैं ठीक से नहीं चलती थी। हम लोग इतने गरीब थे कि मेरा इलाज नहीं हो सका। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मुझे वक्त पर इलाज मिल जाता तो मेरा पैर पूरा ठीक हो सकता था, मगर वक्त गुजरता गया। शादी हुई तो मेरे पति ने मेरे ऊपर सुन करने शुरू कर दिए। वो मुझे लंगड़ी कहता था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को जन्म दिया तो वो विकलांग निकला। मेरे पति ने मुझ पर और भी ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए और कहा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू ठीक होती तो हमारा बेटा भी ठीक होता। फिर इसी तरह 4-4 बच्चे हुए और चारों ही बेटे होने के बावजूद भी विकलांग निकले। मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई आई, इसलिए मैं जानती हूं कि दुख क्या होता है। उस्लम है। मैंने उसे सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि इंसानियत का रोशन चेहरा समझा था। उसी दौरान घर के माहौल में कुछ बदलाव आने लगा था। मेरी सास, जो हर समय मुझे पहले ताने देती रहती थी, अब कभी कभी चुप रहने लगी थी। शायद वो भी थक गई थी, मगर मेरे पति का व्यवहार अभी भी सख्त था। एक बार मेरे पति ने गुस्से से कहा, ये घर उसूलों पर चलता है, तुम हर समय शिकायतें मत किया करो। मैं खामोश रही थी, मगर कमला मासी बाद में कमरे में आकर कहने लगी, बीबी जी, आपने साहब को जवाब ना देकर बहुत अच्छा किया। पति को वक्त दीजिए, एक दिन को वो खुद बदल जाएंगे। उस दिन के बाद मेरी तबीयत बदलने लगी थी। कभी कमर में दर्द रहता था, कभी दिल घबराता था। शुरू शुरू में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, मगर मासी फौरन पहचान गई थी। उन्होंने कहा, बीबी जी, लगता है तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मैंने डरते डरते हंसकर कहा, ऐसी बात मत करो, मेरा दिल धड़कने लगा है। उन्होंने हमें सर हिलाकर कहा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर को बुलाया गया। मेरा चेकअप हुआ और डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मैंने कमला मासी का हाथ पकड़कर कहा, ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। वो हंसकर कहने लगी, नहीं बेबी जी, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। जब ये खबर मेरे पति तक पहुंची तो उनके चेहरे पर बरसों बाद सुकून भरी मुस्कुराहट देखी थी। उन्होंने खुशियों में मिठाइयां मंगवाई और सब में बांट दी थी। घर के आंगन में पहली बार ऐसा लगा कि जश्न मनाया जा रहा है। नौकरानियां एक दूसरे को बधाई दे रही थीं। मेरी सास ने भी खुशी जाहिर की थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी खुशी की असली वजह कमला मासी है। उसलम में मुझे लगा जैसे उनकी आंखों में भी नमी है, मगर होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मेरे पति ने कमला मासी को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखो। ये सुनकर मासी ने कहा, ये तो मेरा फर्ज है साहब। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देखा बीबी जी, ऊपर वाले ने आपको इज्जत भी दे दी और खुशी भी। अब आपको सिर्फ आराम करना है। वक्त के साथ मेरा दिल बदलने लगा था। वो अकेलापन, वो ताने सब जैसे दूर होने लगे थे। कमला मासी हर लम्हा मेरे करीब रहती थी। कभी मुझे दवाई याद दिलाती थी, कभी कहती थी, बेबी जी ज्यादा मत चलो, आराम करो। उनकी सेवा में ऐसी मोहब्बत थी जो रिश्तों से बढ़कर थी। इस तरह वो प्रार्थना जो एक दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर की थी, हकीकत हो गई थी। मेरी दुनिया जो अंधेरे में डूबी हुई थी, अब रोशनी से भरने लगी थी, और इस रोशनी के पीछे वही एक इंसान खड़ी थी जिसे लोग हमारे घर की गरीब लाचार नौकरानी कहकर नीचा समझते थे। बच्चे का जन्म का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, घर में हलचल मच गई थी। एक रात जब मुझे दर्द हुआ तो मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। मेरी सास कमरे के बाहर टहल रही थी और मेरा पति मिठाइयां बांटने की तैयारी कर रहा था। कई घंटों की तकलीफ के बाद जब बच्चे की पहली आवाज गूंजी
तो हर कोई घोरता हुआ कमरे की तरफ आया था। नर्स ने कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा सबको दिखाया तो हैरानी की लहर दौड़ गई थी। बच्चे का रंग सांवला था और टांग उलटी थी। ये सब किसी की सोच में नहीं था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और चर्चा शुरू हो गई थी। मेरी सास ने सबसे पहले जोर से चीख मारकर कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया है? हमारी तो नाक कट गई। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। वो बार बार दोहराने लगी, ये बच्चा हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। बाकी औरतें भी मुंह पर हाथ रखकर चर्चा कर रही थी। किसी ने कहा, हमें तो पता था ऐसा ही होना है। जिस नौकरानी से मालकिन ने रिश्ता बनाया था, उसका बच्चा उस पर ही चला गया। उस लहर में किसी ने भी ये सोचने की कोशिश ना की कि बच्चा मासूम है। मैं बेहोशी की कंडीशन में थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे कानों ने वो शब्द सुन लिए थे। आंखें खुली और दिल दहल गया था। मैंने नर्स से कमजोर आवाज में पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन जवाब देने के बजाय सब एक दूसरे को देखने लगे थे। डॉक्टर ने सिर झुका लिया था, इससे पहले मैं कुछ समझती। मेरे पति हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर कमरे में दाखिल हुए थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगे, मैं सबको खुशखबरी देने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को दिखाया तो उनके कदम डगमगा गए थे। मिठाई का डिब्बा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो कांपती हुई आवाज में बोले, ये क्या है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बच्चे की एक टांग लाचार है? ये मेरा बेटा नहीं है। हमारे परिवार में तो दूर दूर तक ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनके व्यवहार में भी जहर टपक रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि ये बहू कुछ ना कुछ खेल खेल कर ही आई है। देखो, हमारे परिवार में दूर दूर तक भी कोई लाचार नहीं है। जरूर कमला और कमला के परिवार का असर इस बच्चे पर आ गया है। ये सुनते ही सबकी नजर कमला मासी पर पड़ी थी, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। ये बच्चा अब लोगों का ही है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। मेरे पति ने गुस्से से कहा, खामोश रहो। जरूर तुम मेरी पत्नी को अपने घर लेकर गई होगी या अपने बच्चों से मिलवाया होगा। मैंने रोते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चा हमारा है, आपका है। मगर वो आग बबूला हो गए। कहने लगे, नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुमने हम सबको धोखा दिया है। कमरे में हलचल मच गई थी। मिठाई जो खुशी के लिए रखी गई थी, वो अब कदमों तले मसल रही थी। रिश्तेदार एक दूसरे को देखकर इशारा करने लगे थे। कोई कहता था, ऐसे ही बचे परिवार की बर्बादी बनते हैं। मेरा दिल डरने लगा था। मैंने अपने कमजोर शरीर के साथ उठने की कोशिश की थी और कहा, मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मुझ पर शक मत करो। लेकिन मेरे पति ने हाथ उठाकर कहा, बस एक और शब्द, अब आगे मत बोलना। कमला मासी आगे बढ़ी और मेरे करीब आकर कहने लगी, बेबी जी, हिम्मत रखो। ऊपर वाला जानता है कि आप बेकसूर हो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे पति ने उन्हें धक्का दे दिया था और चिल्लाते हुए कहने लगे, ये सब तुम्हारा ही क्या धरा है? मेरी सास ने भी उनका साथ दिया था। कहने लगी, हाँ, मैं कब से कह रही थी कि इस लाचार औरत से ज्यादा मेल झोल मत रखो। इसके खुद के बच्चे भी विकलांग हैं। ये हमारे घर में मुसीबत लेकर आएगी। कुछ देर बाद पूरे घर में शोर मच गया था। मेहमान जो खुशी सुनने के लिए आए थे, वो अब चुपचाप एक दूसरे को देखकर सिर झुकाए हुए थे। कुछ तो बिना कुछ कहे वापस जाने लगे थे। मिठाई की खुशबू और कमरे में बोझ बन गई थी। मेरी हालत बेहोशी की थी, मगर अंदर ही अंदर मैं सब समझ रही थी। ये खुशी, जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था, कुछ ही घड़ियों में जहर बन गई थी। बच्चा मेरी गोद में दिया गया, मगर मेरी सास ने रोक दिया और कहा, नहीं, ये बच्चा नहीं है। ये बच्चा, इसको मत दो। अरे, बड़े होकर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, इससे हमारी बदनामी होगी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, वो मेरा बेटा है, मुझे दे दो। मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरे पति कमरे से बाहर निकल गए थे और आंगन में जोर जोर से चलने लगे। कमला मासी ने डरते डरते बच्चा उठाया और धीरे से मेरे पास आकर कहने लगी, बीबी जी, ये आपका बच्चा है, इसे गले से लगा लो। दुनिया कुछ भी कहे, हकीकत नहीं बदलती। मैंने कांपते हुए हाथों से बच्चे को गोद में थामा था। उसकी सांस नरम थी, उसकी आंखें बंद थीं
और वो पूरी तरह से बेखबर था कि उसके जन्म ने किस तूफान को जन्म दिया है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसी समय मेरे पति वापस आए। उनकी आंखों में शक, गुस्सा और नफरत सब कुछ झलक रहा था। वो दहाड़कर बोले, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं सोचा था। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा वारिस पैरों से लाचार है? हमारे यहां तो दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये आपका कौन है? मेरा विश्वास करो, वो सुनने को तैयार नहीं थे। उनके शब्द खंजर की तरह मेरे दिल में उतर रहे थे। इस तरह वो लम्हा, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होना चाहिए था, परिवार के लिए शर्मिंदगी और पति के लिए शक बन गया था। जहां हंसी खुशी थी, लेकिन ये सोच रही थी कि किस्मत ने ये परीक्षा मुझे क्यों दी है। मेरे पति के दिल में उठा हुआ शक जहर की तरह फैलने लगा था। वह समझ रहे थे कि मेरा संबंध कमला के परिवार से है, या फिर मैं मदद के तौर पर कई बार उसके परिवार से मिलने गई हूं, तो उसके बेटों में से किसी के साथ मेरा गलत संबंध है। मेरी सास बार बार कह रही थी, तुमने तो हमारे बहू की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुस्से से कहा, यह कैसे मुमकिन है? अगर ये बच्चा तुम्हारा ही है तो इसका असर कमला के परिवार जैसे क्यों है? मेरी सास चिल्लाकर कहने लगी, मैं तो कब से कह रही थी कि ये कमल के साथ मिलकर कोई खेल रच रही है। कमला से कोई संबंध नहीं रखना। तभी तो उसने हमारी बहू को तोड़ लिया। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहो। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं बेकसूर हूं। मगर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी मेरे पति ने अचानक जोर से कहा, मैं अभी फैसला करता हूं और सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं। वो लम्हा ऐसा था जिसे जमीन कदमों तले से निकल गई हो। मासी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। मेरे पति आगे बढ़े। एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने मेरे मुंह पर देह मारा था और फिर कमला मासी को भी नौकरानियों से धक्के मारकर घर से निकलवा दिया था। मुझे भी घर से निकल जाने का कहा। मैंने कहा भी था कि कमला मासी को छोड़ दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मगर मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। कोई कहता कि इस लंगड़ी की वजह से ही तुमने अपने परिवार के बच्चे को इसके जैसा बना दिया है। प्रेगनेंसी में अच्छे लोगों के असर लो तो अच्छा बच्चा पैदा होता है, और गलत लोगों की संगत में रहो तो गलत बच्चा पैदा होता है। मां से फिर भी खामोश रही। वो सिर्फ मुझे देख रही थी, जैसे आंखों या आंखों में कह रही हूं कि हिम्मत रखो। उनके होंठ बंद थे, मगर उनकी खामोशी में सब्र था। उनकी ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी सास ने आके कहा, देखो, अगर ये बच्चा मेरे बेटे का खून होता तो इसकी टांगें विकलांग ना होती। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने हमें धोखा दिया है। रिश्तेदार भी उनकी ही हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। कोई आगे बढ़कर कहता कि इसने बहुत गलत किया है, अब तो इसे घर से बाहर निकाल दो। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाकर बार बार कहती रही कि मैं बेकसूर हूं, ये सब झूठ है, मगर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मेरी आवाज दो टुकड़ों से टकराकर रह जाती थी। उसी समय मेरे भाई भी वहां पहुंच गए थे। उन्हें खुशी की खबर दी गई थी, मगर अब जब वो यहां आए थे तो हालात बिल्कुल अलग थे। मेरे पति ने उनके सामने कहा कि ले जाओ अपनी बहन को, अब इसका हमारे घर से कोई संबंध नहीं है। मेरे भाई ने पहले हैरान होकर मुझे देखा, फिर मेरी सास के शब्द सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया था। बड़े भैया ने गुस्से में कहा, हमें तुम पर बहुत भरोसा था, मगर तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने रोते हुए कहा, भैया मेरी बात सुनो, ये सब गलत समझ रहे हैं। जन्म के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिसके साथ रही, जिसको मैंने अपना दुख दर्द सुनाया, मेरा बच्चा उसी के परिवार पर गया हो। मगर मेरे भाई पीछे हट गए और कहने लगे, हम यहाँ इज्जत बनाने आए थे, ये बेइज्जती देखने नहीं। फिर वो पलटकर चले गए थे। वो लम्हा ऐसा था जब मैं अपनी दुनिया को एक एक करके टूटते हुए देखा था। परिवार वाले, रिश्तेदार, मेरे अपने भाई सब मुझे इल्जाम देते हुए पीछे हट गए थे। मैं अकेली रह गई थी। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर सका था। सबको लगता था कि मेरे बच्चे में जो कमी है वो ऊपर वाले की तरफ से नहीं, बल्कि मेरी खुद की बनाई हुई है। मेरा कसूर साबित हो चुका था। कमला मासी को भी घर से निकाल दिया गया था। मेरे पति ने जोर से कहा था, अभी के अभी निकल जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल मैं ज्यादा देर तक ना देखूं। कमला मासी ने सर झुका लिया था और कुछ नहीं बोली थी। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा था,
मासी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अकेली रह जाऊंगी, वो धीरे से बोली। मैं कहीं नहीं जा रही बीबी जी, आप जहां जाओगी मैं आपके साथ रहूंगी। आखिरकार मैंने देखा कि वो घर, जिसके कमरे कभी मेरी हंसी से गूंजते थे, आज मेरे लिए अजनबी हो गया था। मैं तलाकशुदा हो गई थी, इल्जामों का बोझ उठाकर एक कोने में खड़ी थी और मेरी सांस जीत भरे अंदाज में नजर झुका रही थी। मेरा पति सख्ती से नजर फेर रहा था। मेरे भाई मेरा साथ छोड़कर चले गए थे। दुनिया मुझे गुनहगार कह रही थी। सिर्फ एक साया था जो मेरे साथ खड़ा था, वो थी कमला मासी। घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। पति के शब्द और भाइयों के ताने मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैं अपने बच्चे को कोने में लेकर रोती रही। मैं और मासी गली के कोने पर बैठे हुए थे। मासी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेबी जी, ये सब वक्त का खेल है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और सच एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। मैंने रोते हुए कहा, मासी मैंने कौन सा पाप किया है? ये बच्चा मेरा है, मेरे पति का है, और वो इस बात को नहीं मान रहे। मासी ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, लोग आंखों से नहीं देखते, वो कानों से सुनते हैं, और जो जुबानों पर भरोसा करते हैं अभी वही सब पर भारी है। मगर मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हो। उनके शब्द मुझे अंदर तक सुकून दे गए थे। मासी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। वहां लाइन से एक एक करके उनके चारों विकलांग बेटे बैठे हुए थे। उन सभी में कोई ना कोई कमी पाई गई थी। उन सब को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। अगली सुबह मैं आंगन में बैठी हुई थी जब कुछ औरतें जोर जोर से बातें। एक ने कहा, देखो यही है वह औरत जिसने परिवार की नाक कटवाई है। दूसरी ने हंसते हुए कहा, आप देखना, इसका कोई सहारा नहीं मिलेगा। मैंने चेहरा झुका लिया था और जल्दी से कमरे में वापस आ गई थी। मासी मेरे पीछे पीछे आई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था और कहने लगी, आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। ये वही लोग हैं जो कल तक आपके साथ खाते थे और आज दुश्मन बन गए हैं। उस दिन शाम को ये पुराना नौकर आया। वो कई सालों से मेरी ससुराल की हवेली में काम कर रहा था। उसने धीरे से कहा, बेबी जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि ये सब हुआ, मगर आप फिक्र मत करो, कमला आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने सोचा, शायद अब मेरा असली सहारा यही है। एक यही औरत है जो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। वो मुझे गरीब औरत होने के बावजूद भी अपने साथ खाना खिला रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, बेबी जी, लोगों ने मुझे सारी जिंदगी ताने दिए हैं। लोग कहते थे कि मैं मनहूस हूं, मगर मैंने सीखा कि ताने सिर्फ कानों तक ही आने चाहिए, दिल तक नहीं। आपको भी मेरे जैसा बन जाना चाहिए। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन जब अपनों से जख्म मिले कैसे बर्दाश्त हो भाई? पति सब ने मुझे धुतकार दिया है। कमला मासी ने मेरा हाथ थामकर कहा, मैं आपकी मां समान हूं, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मोहल्ले वाले मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे और चुगलियां करती थीं। लोग कहते थे कि ये वही है जिसे तलाक हो गई है। कोई कहता था, उसका बच्चा तो विकलांग है। मैं अंदर ही अंदर टूटती गई थी, मगर कमला मासी और दिन मेरे पास खड़ी रहती थी। वो मुझे खाना देती थी, मेरा काम करती थी। जब मैं कमजोर हो जाती थी तो मेरे बच्चे को अपनी गोद में लेकर घुटने पर थपकी देती थी। एक दिन मैंने कमला मासी से कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी हार चुकी होती। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेबी जी, ऊपर वाले ने मुझे आपके लिए भेजा है। एक सुबह मैंने सोचा कि बच्चों को बाहर आंगन की धूप दिखाऊं। जैसे ही मैं निकली तो मोहल्ले की एक औरत आई और ताना देते हुए अंदाज में कहने लगी, बेचारा बच्चा विकलांग को देख देख कर विकलांग हो गया। मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। कमला मासी आगे बढ़ी और सख्ती से कहने लगी, जुबान संभालकर बात करो, ये बच्चा ऊपर वाले की देन है। बोरत घबराकर पीछे हट गई, मगर जाते जाते कह गई थी कि दुनिया तो यही कहेगी जो नजर आ रहा है। वो शाम मेरे लिए बड़ी भारी थी। मैं बिस्तर पर लेटी बार बार सोचती रही कि दुनिया मेरा यकीन कब करेगी। मैंने धीरे से प्रार्थना की है, भगवान मुझे इंसाफ दे दे। मासी मेरे करीब बैठी थी। उन्होंने मेरा सर सहलाते हुए कहा, बेबी जी, प्रार्थनाएं कभी बर्बाद नहीं जाती। आपकी आवाज आसमान तक जरूर पहुंचेगी। जो सपने मैंने देखे थे वो अब एक रोशनी की तरह थे और मेरे आसपास घूमते रहते थे।
मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा था। मैं चौंक कर उठ गई। मासी जागी हुई थी। उन्होंने कहा, बच्चे के सपने अक्सर पैगाम होते हैं, ये आपके लिए उम्मीद है। इस बात ने मेरे दिल में नया हौसला जगाया था। कुछ ही दिन बाद मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। शायद लगातार रोने और कमजोरी की वजह से मैं बेहोशी की कंडीशन में आ गई थी। कमला मासी ने खुद मेरे लिए वैद्य जी को बुलाया था। उन्होंने मेरा इलाज किया और कहने लगी, ये बेटी बहुत दुख सह रही है, इसे आराम की जरूरत है। कमला मासी ने सुकून से कहा, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसे ही प्रार्थना करो और जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक कर दो। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। दुनिया के ताने और इल्जाम कम नहीं हुए थे, मगर मसीह की मौजूदगी मेरे लिए सहारा बनी थी। हर रोज वो मुझे समझाती थी, हौसला देती थी, कहती थी ये बच्चा आपका सहारा बनेगा। मैंने उनकी बात को दिल से मान लिया था। अब मेरा मकसद भी यही था। मेरा बच्चा जैसा भी है, उसमें जैसी भी कमी है, मैं उसकी परवरिश करती रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। मासी के चारों बेटे एक तरफ बैठे रहते थे। मासी उनको अपने हाथों से खाना दिया करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। आखिरकार वो उनकी माँ थी, और एक माँ अपने बच्चों में मौजूद होने वाली कमी को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, और ना ही उनकी कमी की वजह से उन्हें छोड़ सकती है। वक्त गुजरता जा रहा था। लोगों के लाख ताने सहने के बावजूद मैं और कमला मासी अपने अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। कमला मासी मेरी खातिर शहर में जाकर बड़े बंगले में नौकरी करती थी, और वहां से जो पैसे लेकर आती उन सब से हमारा गुजारा होता था। एक दिन कमला मासी ने कहा, बेबी जी, मुझे लगता है कि अब हमारा इस गांव में रहना ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। मैंने कहा, मासी हम आखिर कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, मैं जीज बंगले में नौकरी कर रही हूं, वहां के मालकिन को एक नौकरानी की और जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वह हमें रहने के लिए एक क्वार्टर भी दे देंगे। हम लोग वहां रह लेंगे और मैं और आप मिलकर वहां नौकरी कर लेंगे। मैंने कहा, ये रास्ता तो बिल्कुल ठीक है। फिर हम दोनों वहां नौकरी करने के लिए चले गए थे और वहीं पर रहते हुए नौकरी करने लगे थे। मैं जो कभी किसी बड़ी हवेली की मालकिन हुआ करती थी, अब शहर के बड़े बंगले की नौकरानी बन गई थी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, मगर अपने बच्चे की खातिर मुझे इतना तो करना ही था। यहां बहुत सुकून था, किसी के ताने नहीं थे। हम मेहनत करते थे और मेहनत से पैसा कमाते थे। कमला मासी अपने चारों बच्चों का ख्याल रखती थी और मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी। यहाँ की मालकिन बहुत अच्छी थी, अकेली थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था और अकेली ही सारी जायदाद संभाल रही थी। उन्होंने हमें रहने के लिए एक क्वार्टर भी दिया हुआ था, जिसमें मैं और कमला मासी का परिवार रहता था। हमारी जिंदगी ज्यादातर बेहतर सुकून से गुजर रही। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर प्रार्थना करती थी कि एक ना एक दिन यह मेरा सहारा जरूर बनेगा। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था। मासी अक्सर मेरे बेटे के पास बैठ जाती थी और उसे प्यार करती थी। कहती थी, बेटा दुनिया जो भी कहती है उस पर कभी अफसोस न करना। मैं सिर्फ तेरे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरे बच्चे लाचार हैं, ऐसे तू लाचार ना रहे। ऊपर वाला एक दिन चमत्कार जरूर दिखाएगा। और फिर कमला मासी की प्रार्थना एक दिन पूरी हो गई थी। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो उसने जमीन पर अचानक कदम बढ़ाया था। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो एक कदम बढ़ाकर नीचे गिर गया था। उसके पैर जो जन्म के समय पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, वो उसके बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ सीधे होते जा रहे थे। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने जब ये खबर मासी को सुनाई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। एक दिन मासी मुझे शहर के एक डॉक्टर के पास ले गई। वहां मैंने अपने बेटे का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे का इलाज मुमकिन है, आपका बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन इलाज में ज्यादा पैसा खर्च होगा। मैंने कहा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं। मासी कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर कमाएंगे, राजू का इलाज करवाएंगे। मैंने अपने बेटे का नाम राजू रखा था। हम दोनों मिलकर खूब सारी मेहनत करते थे। मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन बंगले की मालकिन ने जब मेरे बेटे को हंसते खेलते हुए देखा तो कहने लगी कि मैं तुम्हारे बेटे के इलाज की जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम और कमला को सारी जिंदगी
मेरे घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मासी और मैं इस बात के लिए राजी हो गए थे। मेरे बेटे के इलाज से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मालकिन ने मेरे बेटे का इलाज करवाया। वक्त गुजरता जा रहा था और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उसकी टांगों की लाचारी दूर हो गई थी। मालकिन हमारा पूरा खर्चा उठाती थी क्योंकि उन्हें परमानेंट नौकरानी की जरूरत थी और हर नौकरानी उनके घर काम करने के लिए आई और कई दिन बाद काम छोड़कर चली जाती थी। मैं और मासी ये कैसे थे जिन्हें हमेशा काम की जरूरत थी? उनके बड़े से बंगले के सारे काम हम लोग देखते थे। इलाज होते होते ऊपर वाले ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और फिर गुजरते हुए वक्त के साथ साथ उसने स्कूल जाना भी सीख लिया था। मैं बहुत खुश होती थी और चाहती थी कि उन लोगों को जाकर दिखाऊं जो मेरे बेटे में कमी निकालते थे, मुझ पर शक करते थे। उनको बताऊं कि आज मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का ही है। मगर उसने मुझे तलाक देकर घर से तो मेरे पास उसके लिए कोई सफाई नहीं बची थी। मैं और माँ से यहीं रहते थे। मेरा बेटा स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और अपने पैरों पर चलता था। फिर एक दिन मालकिन के यहाँ एक अजनबी आदमी आया। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की थी, मगर कुछ ही लम्हे बाद मैं उसे फौरन पहचान गई थी। मैं उसे पूरे 10 साल बाद देख रही थी। वो मेरा पति था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, अवनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और अपने बेटे को काफी समय से ढूंढ रहा हूं, मगर तुम लोग कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वो फौरन मेरे पैरों में गिर गया। मैं और मासी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आखिर इतने साल बाद वो यहाँ क्यों आया है। उसने बताया कि मेरे जाने के बाद उसकी माँ की मौत हो गई। उसके कारोबार में नुकसान हो गया। वो दिन ब दिन गरीब होता चला गया और फिर जब उसे एक दिन पता चला कि हम यहाँ रहते हैं तो वो यहाँ हमारे आसपास हमसे बात करने की कोशिश करने लगा। मगर उसने जब मेरे बेटे को देखा तो हैरान रह गया कि वो तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अगर मैं और मेरा बेटा उसके साथ रहते तो शायद उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद ना होती जितनी अब हो गई है। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, माफी तो पर बाला देता है, लेकिन मेरा दिल अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझ पर शक किया था, तुमने मुझे ताने दिए थे, इस बच्चे को अपना नहीं माना था। आज देखो, ये वही बच्चा है, तुम्हारी पहचान है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और अपने पैरों पर चल सकता है। जरूरी नहीं कि हम जिनकी संगत में रहें हमारे बच्चे उसी पर जाते हैं, बल्कि कुछ बच्चों में ऊपर वाला अपनी तरफ से कमी कर देता है। शायद वह उनके माता पिता को आजमाना चाहता है, मगर तुमने अपनी ही औलाद को ठुकरा दिया। मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया, आज वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तुम चाहते तो अपने पैसों से हमारे बेटे का इलाज करवा सकते थे। मेरा पति बेहद शर्मिंदा हो रहा था। वो चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी में दोबारा से शामिल हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मालकिन से मेरा और मासी का सारी जिंदगी का वादा था कि हम सारी जिंदगी उनके साथ रहेंगे। वो एक बूढ़ी औरत थी और उन्हें परमानेंट नौकरानी चाहिए थी जो सारी जिंदगी उनकी सेवा कर सके। अब हमारे लिए यही कर्तव्य था। हमें यहाँ इज्जत मिली थी, मान सम्मान मिला था, पैसा मिला था और यहाँ तक कि मेरे बेटे को इलाज मिला था, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने अपने पति को माफ कर दिया था। मैंने उसे खुद वापस भेज दिया था और कहा था, मेरी जिंदगी जो भी है यही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि मैं अपने किसी पुराने रिश्ते को पलट कर नहीं देखना चाहती। जिन्होंने बुरे समय में मुझे ठुकरा दिया था, आज वही कमला मासी उनके बच्चों और मालकिन के घर में रहती हूँ। मेरा बेटा 15 साल का हो गया है, पढ़ाई करता है और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वह पढ़ लिख कर हमारा भविष्य और अपना भविष्य बदल देगा। वक्त गुजरता गया और ऊपर वाले ने मेरे बेटे को इतना कामयाब कर दिया कि जो लोग मुझे समझते थे उनकी जुबान पर ताले लग गए थे और मेरे बुरे समय में मेरा साथ देने वाली मानसी थी। उनके बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। मेरी आंखों के सामने आज भी वो पुराना नजारा घूमता है जब लोगों ने मुझे धुतकार दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।